हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कीमत। रीमा, सुनो जी, जरा 3,000 रुपये देना। सुमित, 3,000 रुपये क्या करोगी। इतना सुनते ही रीमा को गुस्सा आ जाता है और उसने गुस्से में बोला कि आप भी नाहद आदमी हैं। सब्जी लानी है और आपको अच्छे से पता है महीना ख़त्म हो गया है, घर का राशन भी लाना है, सब सामान भी खत्म होने वाला है और वैसे भी कल आपके मित्र लोग भी आ रहे हैं ना, तो क्या खाएंगे। कहते हुए रीमा सोफे पे बैठ जाती है। सुमित, 3,000 रुपये का तुम सब्जी लाओगी। ऐसा क्या लाओगी भाई, और तुमको 4 दिन पहले ही 3,000 रुपये दिए थे, वो क्या ख़त्म हो गए। रीमा, हाँ ख़त्म हो गए। कुछ की सब्जी और घर के कुछ सामान ले ली और बच्चों को पिज्ज़ा खाना था तो उनको दे दिया। रीमा ने अपनी तरफ से सफाई दे दी। सुमित, अरे कुछ तो बचा लिया होता, उसी में से ले आओ सब्जी, अब अलग से नहीं दूंगा। एक दिन तुम सचमुच मुझे पागल कर दोगी। घर खर्च से पैसे बचा के रखना औरतों का हुनर, औरतों की काबिलियत होती है, और एक तुम हो जिसको कुछ नहीं आता। रीमा, जब कह रही हूँ कि ख़त्म हो गए, अब मैं याद करके नहीं बैठी हूँ कि कितने का क्या लिया, कितना बच्चों को दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचे हैं। जब भी कुछ पैसे मांगो तो हमेशा से आपका यही है कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, फालतू का खर्च करती हो। बस यहीं आपकी कहानी शुरू हो जाती है। फिर मुझे खुद पे ही गुस्सा आ जाता है कि मैंने मांगा ही क्यों। रीमा का कहते कहते गला भराया तो वो किचन में चली गई। सुमित, हाँ तुमको तो बस घर में बैठे बैठे बोल देना है कि ये चाहिए वो चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने को ही तो मुँह खुलता है। कुछ कहो तो टेसो बहाना शुरू कर देना है। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या कि हाथ बढ़ाऊं और तोड़ के दे दूं। जरा बाहर निकल कर देखो, काम करके देख, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तब तुम्हें पता चलेगा। बस घर में पड़े पड़े पलंग तोड़ने से पैसे नहीं आते, और वैसे भी ये मेरे मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है मेरी। बस तुम्हारी शौक पूरी करने के लिए थोड़ा न दे दूंगा। सुमित बोलते हुए बाहर चला जाता है। रीमा खुद को रोने से रोक ना सकी। वो अब थक चुकी थी अपने पति से पैसे के लिए लड़ते लड़ते। रीमा के साथ अक्सर सुमित ऐसे ही बात करता। रीमा की सास ना होने के बाद भी सास की कमी उसे कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि सुमित उस कमी को हमेशा पूरा कर देता, खरी खोटी सुना के। रीमा को हमेशा यही लगता कि उसकी शादी सास रूपी पति से हुई है। कई बार बातों ही बातों में सुमित बोल भी चुका था कि खुद को ज़्यादा आज़ाद महसूस मत किया करो। मेरी माँ नहीं है तो क्या, मुझे ही अपना ससुराल और सास समझो, और हर रिश्ते को उतनी ही इज्जत देते हुए मेरे से पेश आया करो। रीमा हमेशा खुद को अकेला ही पाती। रीमा रोते रोते सोचने लगती है और अपनी यादों के झरोखे में खो जाती है कि कैसे जब शादी करके गाँव से सुमित के साथ शहर आई थी तो बहुत खुश थी, दोनों में बहुत प्यार था, जान छिड़कते थे दोनों एक दूसरे पे। सुमित की ऑफिस जाने के बाद वो खिड़की पे जाते आते लोगों को देखती, खास करके औरतों को देखती तो उसका भी मन करता कि वो भी काम करे। घर में बस बैठी रहती थी। रीमा बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी, हमेशा से आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। एक दिन सुमित से कहती कि मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, घर में अकेले रहती हूँ, सारा दिन बोर हो जाती हूँ, काम करूँगी तो मन भी लगेगा और 4 पैसे भी आएंगे घर में। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, मेरी बीवी काम करेगी तो मैं देखता हूँ कुछ कुछ सोचते हैं, कह के सुमित बात टाल देता है। ये अब रोज का हो गया था। रीमा हमेशा कहती लेकिन सुमित कुछ ना कुछ कह के बात टाल देता। ऐसे ही वक्त बीतता गया और रीमा गर्भवती हो गई। फिर माँ बनने के सफ़र के साथ काम करने का सपना पीछे छूट गया। एक बेटी और एक बेटा आने के बाद रीमा को एक पल की फुर्सत नहीं मिलती, हमेशा बच्चों में ही बिजी रहती। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाने लगे, और रीमा बच्चे पति की सेवा में एकदम खुद को और अपने सपनों को भूल गई थी। एक बार 15 अगस्त को उसकी बेटी को स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई बनाना था, और जिस दुकान वाले को ड्रेस बनाने को दिया था उसने समय पे देने से मना कर दिया। रीमा बहुत परेशान हुई। फिर उसने तय किया कि वो खुद अपने हाथों से बेटी की ड्रेस बनाएगी। घर के कोने में कहीं खोई उसकी उषा की सिलाई मशीन जो अपनी शादी में लाई थी उसको निकाला, और अपनी कुछ पुरानी साड़ी को निकाला और बना दिया अपनी बेटी का ड्रेस। बेटी को फर्स्ट प्राइज मिला स्कूल में। अब तो ये हमेशा को हो गया, जब भी उनके बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेते उनके कपड़े वहीं बनाती। एक दिन बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल ने रीमा को बुलाया। रीमा डर गई, लेकिन जो प्रिंसिपल ने कहा उसे सुन के रीमा को अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रीमा के बनाए कपड़ों की बहुत तारीफ़ कर रही थी। रीमा, आप बहुत ही अच्छे कपड़े बनाती हैं, आपकी डिज़ाइन बहुत ही अलग है। रानी लक्ष्मीबाई का ड्रेस तो बहुत ही अलग था, आप हमारे स्कूल के लिए ड्रेस बनाएंगी। मेरा मतलब है हमारे स्कूल का वार्षिक महोत्सव होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप ही बच्चों के कपड़े डिजाइन करें, और दर्जी की चिंता मत करिए, वो हमारा स्कूल इंतजाम कर देगा। देखिए रीमा जी, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पिछले 3 सालों से मैं आपके बच्चों के कस्टूम देख रही हूँ,
इसलिए कह रही हूँ। और पैसे की चिंता मत करिए, हम अच्छे पैसे देंगे आपको। रीमा बहुत खुश हो जाती है और प्रिंसिपल को हाँ बोल देती है। फिर मन में सोचती है कि सुमित भी यही चाहते हैं और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। वो खुशी खुशी घर आती है और सुमित को सब कुछ बता देती है। सुमित पहले तो बोल देते हैं ठीक है देखते हैं, और बाद में बोलते हैं कि फालतू का काम अपने सिर ले रही हो, इतने बच्चों के कपड़े नहीं बना पाओगी। एक एक बात में परेशानी निकाल निकाल रीमा को समझाते रहे और इस काम को टालने की कोशिश करते रहे। जब देखते हैं कि सच में रीमा लग चुकी है इस काम में, तो अब प्यार का पासा फेंकते हैं। रीमा, क्या तुमको मेरे प्यार कम पड़ रहा है? मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं तुम्हारे लिए? तुम चाहती हो तो मैं और मेहनत करूँगा। क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? मैं हूँ ना सारे सपने पूरे करने के लिए। तुम इतना हमारा ध्यान रखती हो, मेरे और बच्चों का, फिर वो सब कौन रखेगा? तुमको जो चाहिए मैं ला के दूँगा, जितने पैसे मांगोगी दूँगा, कुछ नहीं पूछूँगा, सारे सपने पूरे करूँगा। बस तुम मेरा साथ दो, फिर हमें साथ में समय नहीं मिलेगा। बात मानो मेरी। इतना सारा प्यार और विश्वास देख के रीमा की आंखें भर आती हैं और अपने पति पे विश्वास करके पति को हाँ और प्रिंसिपल को ना कह देती है। लग जाती है पति और बच्चों की परवरिश में। आज जब बच्चे बड़े हो गए तो अब जॉब की तलाश में लगे हुए हैं। आज पति की अच्छी खासी कमाई है, लेकिन पैसों के लिए पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और ऐसे ही बातें भी सुननी पड़ती हैं। उस दिन जो प्यार दिखा था, उस दिन के बाद फिर वैसा प्यार नहीं दिखा रीमा को। जिस प्यार पे विश्वास करके रीमा ने इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया, जिस पे विश्वास करके कि हर सपना पूरा करेगा, वो आज एक एक रुपये के लिए रुला देता। तभी माँ मेरी जॉब लग गई, माँ आज का इंटरव्यू अच्छा गया माँ, बोलती हुई बेटी घर के अंदर आती है। रीमा अपनी यादों के सागर से बाहर आती है। अच्छा सच कह रही है तू? दिखा लेटर पढ़ के बता क्या लिखा है। आंखों से आंसू पोंछते हुए रीमा जी बोलती हैं, क्या माँ? बता तो रही हूँ, तेरा सपना पूरा हो गया माँ। मुझे आत्मनिर्भर बनाने का। हमेशा से तू चाहती थी ना कि मैं जॉब करूँ, अपने दम पे जीऊँ। मुझे दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने जाने नहीं दिया, ना ही फालतू के पार्टी करने दिया। अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे कि हमेशा पढ़ने को प्रोत्साहित किया। अपने पैरों पे खड़ी हो जा, हमेशा कहती रही। जब भाई पढ़ने अमेरिका गए थे तब तुमने कहा था कि खुशी मैं तभी मनाऊंगी जब मेरी बेटी की जॉब लगेगी, और आज लग गई माँ। अब मैं खुद पैसे कमाऊंगी और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। रीमा जी अपनी बेटी से कहती हैं कि जिस दिन तेरी पहली तनख्वाह आएगी उस दिन पार्टी कर लेंगे, क्योंकि तेरे पापा ने पैसे नहीं दिए हैं और आज तेरी माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए आज हम सिर्फ डांस करके खुशी मनाएंगे। और ये ले तेरी पसंद का हलवा बनाया है आज, मुँह मीठा कर। दोनों फिर मुँह मीठा कर जम के माँ बेटी डांस करने लगती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।